जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं मौलाना तौकीर रजा, सीएम ममता बनर्जी, कांग्रेस और कुछ कट्टरपंथी। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात मौलाना तौकीर रजा की, जहां कोर्ट से मिली राहत के बाद मौलाना सियासी रास्ते पर आगे बढ़ने की तैयारी में है। गुपचुप तरीके से नामांकन की तैयारी के लिए उसकी ओर से नगर निगम में प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र देकर नो ड्यूज सर्टिफिकेट मांगा गया है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा दूसरी बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मौलाना 19 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि विवादों के मौलाना तौकीर रजा बरेली से चुनावी मैदान में कूद सकता है। दरअसल मौलाना और सियासत का नाता बहुत पुराना है। करीब 2 दशक पहले बदायूं लोकसभा सीट से मौलाना सियासत में पटखनी खा चुका है। वहीं मौलाना तौकीर रजा विवादों से भी हर समय घिरा रहता है। एडीजे फास्ट ट्रैक की अदालत ने बीते दिनों मौलाना को साल 2010 के बरेली दंगे के मास्टरमाइंड के तौर पर घोषित किया था और उसकी गिरफ्तारी तक के आदेश दिए थे। इसके अलावा जिला जज की अदालत ने इसी मामले में कुर्की का भी आदेश दिया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई तक स्थगित आदेश जारी कर दिया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद मौलाना सियासी रास्ते पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आईएमसी का समर्थन मिला था और बरेली से प्रवीण सिंह ऐरन सांसद बने थे। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को आईएमसी ने दोबारा समर्थन दिया था। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा के पिता रेहान रजा खान ने मुस्लिम समुदाय के मामलों को उठाने के लिए आईएमसी का गठन किया था। साल 2000 में आईएमसी की कमान मौलाना तौकीर रजा को मिल गई। अगली खबर में बात हिंसा में जले पश्चिम बंगाल की, जहां मुर्शिदाबाद में बुधवार 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी के जुलूस पर पथराव और बमबाजी की गई। इसके कारण कई श्रद्धालुओं को चोटें आई। इसके वीडियो भी सामने आए हैं। वहीं अब इस घटना को लेकर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की भड़काऊ भाषण के कारण राज्य के कई इलाकों में हमला हुआ है। इतना ही नहीं, शुवेंदु अधिकारी ने इस संबंध में राज्यपाल को एक शिकायती पत्र भी भेजा है। अपनी चिट्ठी में बीजेपी नेता ने लिखा है कि मुख्यमंत्री के भड़काऊ भाषण के कारण पश्चिम बंगाल राज्य में विभिन्न स्थानों पर रामनवमी के जुलूसों को बाधित किया गया और उन पर हमला किया गया। भाषण के जरिए उपद्रवियों को सफलतापूर्वक उकसाया। शुवेंदु अधिकारी ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल को 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर निकाले गए जुलूस पर हुए हमले के संबंध में अवगत कराया है। उनसे कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही इन घटनाओं की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए से कराने का भी अनुरोध किया है। वहीं बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि घटना के दौरान पुलिस मौजूद थी, लेकिन हमलावरों पर कार्रवाई करने के बजाय शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर ही आंसू गैस के गोले फेंके गए। उन्होंने कहा कि इसका सीधा उद्देश्य हमलावरों को बचाना और हिंदुओं को उनके त्योहार को मनाने से रोकना था। इसके कारण इलाके में तनाव फैल गया है। बता दें कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमले का एक वीडियो पश्चिम बंगाल बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया गया था। इस वीडियो में कई लोग ऊंची छतों पर खड़े दिखाई दे रहे थे। वो वहां से नीचे ईंट पत्थर फेंक रहे थे। नीचे शोभा यात्रा में शामिल लोगों में चीख पुकार मची हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में हेलमेट पहने कुछ पुलिसकर्मी भी दिख रहे हैं। वो छत से पत्थर फेंक रहे उपद्रवियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनकी अपील का कोई भी असर हमलावरों पर होता नहीं दिख रहा है। 23 सेकंड के इस वीडियो में नीचे खड़े लोग शोरगुल करते भी सुनाई दे रहे हैं। इस घटना में लोगों के सिर भी फट गए, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा पर मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में पथराव किया गया, जिसमें 20 लोग घायल हो गए। छतों पर से शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। शोभा यात्रा के दौरान धमाका भी हुआ, जिसमें एक महिला घायल हो गई। पुलिस अभी ये पता लगा रही है कि ये धमाका ही था या फिर किसी और वजह से ब्लास्ट हुआ। फिलहाल
एहतियात के तौर पर इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस घटना को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। अगली खबर में बात कांग्रेस को लगे तगड़े झटके की, जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के राज्य सह समन्वयक विकास अग्रहरि केंद्रीय मंत्री अमेठी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा जिलाध्यक्ष राम प्रसाद मिश्र ने अग्रहरि को पार्टी में शामिल किया। विकास राहुल गांधी का चुनाव प्रचार संभालते थे। विकास को बुधवार को ही यूपी कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग का प्रदेश सह समन्वयक बनाया गया था। ये मुख्य संगठन नहीं, सोशल मीडिया विभाग थे। वहीं अभी हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रहे राजेश्वर प्रताप सिंह उर्फ नन्हे सिंह ने भी कांग्रेस छोड़कर स्मृति ईरानी के सामने भाजपा में एंट्री की, जिसके बाद ये एक और बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। वहीं अमेठी के चुनावी रण में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ बीजेपी संगठन भी पूरी ताकत से लगा हुआ है। वहीं कांग्रेस सपा गठबंधन ने अब तक अमेठी में अपने उम्मीदवार की घोषणा तक नहीं की है। चुनाव प्रचार में पीछे चल रही कांग्रेस के पुराने साथी भी अब उसका साथ छोड़कर बीजेपी के पाले में जा खड़े हो रहे हैं। ऐसे कांग्रेस की चुनौती अमेठी में आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के रानीगंज निवासी विकास अग्रहरि को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश सह समन्वयक बनाया था, लेकिन उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। विकास ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए कहा कि स्मृति ईरानी की अगुवाई में अमेठी हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रही है। आखिरी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां एक हिंदू युवक पर मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया। हिंदू युवक को इसलिए पीटा गया क्योंकि वो बाइक से अपनी मुस्लिम दोस्त के साथ कहीं जा रहा था। पुलिस ने इस घटना पर मामला दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं आपको बता दें कि 14 अप्रैल 2024 को बरेली के फिनिक्स मॉल में काम करने वाली आनंद अपने साथ ही काम करने वाली मुस्लिम युवती के साथ बाइक से किसी काम से जा रहा था। इसी दौरान जब वो बरेली के पीर बहड़ा इलाके में पहुंचा तो उन्हें वहां पहले से मौजूद कुछ मुस्लिम युवकों ने रोक लिया। इन मुस्लिम युवकों ने पहले मुस्लिम युवती का नाम पूछा और फिर आनंद के हाथ में कलावा देखकर उससे नाम पते के बारे में पूछताछ करने लगे। जब आनंद ने अपने बारे में बताया तो इस भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। इस दौरान आनंद ने साफ किया कि वो कंपनी के काम से अपनी सहकर्मी मुस्लिम युवती को लेकर आया है, लेकिन भीड़ ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे मारना पीटना चालू कर दिया। उनके ऊपर 25 से 30 लोगों की भीड़ हमलावर हो गई थी। उन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस दौरान उनके टुकड़े टुकड़े करने की भी धमकी दी गई। आनंद की पिटाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग एक व्यक्ति को दौड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया गया कि आनंद ने इसके बाद किसी तरह घटनास्थल से भागकर अपनी जान बचाई और इज्जतनगर थाने में पहुंचे। इस मामले में इज्जतनगर थाने में उन्होंने 25 से 30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई। इस घटना के बाद इलाके में मजहबी तनाव बढ़ा हुआ है। बरेली पुलिस ने इस विषय में बताया कि उनसे मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। अभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच जारी है। हिंदू संगठनों ने इस मामले में कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराया है। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कट्टरपंथी सोच पर, जो मुस्लिम युवती के साथ एक हिंदू लड़के को देख इतना भड़क गए कि उस पर हमला कर दिया। ऐसे में मामले में क्या कार्रवाई आगे होती है ये वक्त बताएगा। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में मौलाना तौकीर रजा, सीएम ममता बनर्जी, कांग्रेस और कुछ कट्टरपंथी फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।